हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं, इसे क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं। काफी पहले ये चैप्टर हमने पढ़ा था, तो अब हम इसका रिविजन कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो काफी टॉपिक्स हैं जो हम अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं ना, कि लास्ट चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक्स पढ़े थे। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि केमिकल की एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, कैसे हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं। फिर हमने कहा था पहले हम क्या लिखते हैं, उसका एक स्केलेटल बनाते हैं। जैसे वर्ड इक्वेशन दी है तो उसका एक स्केलेटल यानी कि ढांचा बनाएंगे, फिर उसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे, उसके कई सारे हमने अलग अलग स्टेप्स पढ़े थे, है ना। अलग अलग स्टेप्स से हमने रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलो तो आज हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, चलो चलो तो एक बार आप देख लो वैसे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। या तो स्टेट में चेंज होगा, या तो कलर में, या तो गैस इवॉल्व होगी, या तो टेम्परेचर में चेंज आपको देखने को मिलेगा। चलो फिर लिखेंगे कैसे एक केमिकल रिएक्शन को, स्केलेटल केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, और एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी। क्लियर। चलो अब रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाएगा, इसके कुछ स्टेप्स हमने देखे। ये अलग अलग स्टेप्स थे जहां पे हमने समझा था कि कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। चलो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ वर्ड इक्वेशंस दी गई है। ठीक है, वर्ड इक्वेशंस दी है। इन वर्ड इक्वेशंस को हमें क्या करना है, पहले तो इन्हें स्केलेटल में लिखना है, फिर इनको हमें बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। तो यहाँ पर पहला है हाइड्रोजन यानी कि H2 प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2 गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl होता है हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेंगे। ठीक है, चलो बैलेंस करते हैं। तो देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। क्लोरीन कितने हैं, 2 है। और जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन इधर कितने हैं, 1 है। तो अगर हम इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो अब क्या रिएक्शन बैलेंस है, ध्यान से देखो। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इधर क्लोरीन कितने हैं, 2। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, और इधर क्लोरीन कितने हैं, 2। तो हेंस ये रिएक्शन क्या हो गई, अब बैलेंस केमिकल रिएक्शन हो गई। अब ये कोई स्केलेटल नहीं, या कोई वर्ड इक्वेशन नहीं, या वर्ड रिएक्शन नहीं, ये कैसी है, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखो अगली रिएक्शन देखो क्या है, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl3 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3। ठीक है, तो ये स्केलेटल रिएक्शन लिख दी है हमने। अब आप इसको एक बार खुद से बैलेंस करके देखो। चलो खुद से करो इसे एक बार। चलो अब इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखो ध्यान से, तो ये थोड़ा डिफरेंट है, या हम कहें थोड़ा सा बड़ा हमें दिख रही है ना इक्वेशन। तो इसमें ज्यादा चीजें भी हैं, ज्यादा एलिमेंट्स भी देखो, जैसे बेरियम है, क्लोरीन है, एल्यूमिनियम है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, काफी सारे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में घबराना नहीं है या कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे हम बैलेंस करेंगे। सिंपली आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो देखो, तो सबसे पहले हम बैलेंस कर लेंगे, सल्फर को बैलेंस करते हैं सबसे पहले, या ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर इधर ऑक्सीजन देखे तो 4 3 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन देखे तो सिर्फ 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर अब देखो सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 3 12। यहाँ पर भी सल्फर कितने हैं, 3, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 12।
या सिंपली कहे कि यहाँ पर SO4 कितने हैं 3 और यहाँ पर SO4 कितने हैं 3 हो गए हैं। ठीक है, चलो अगला है बेरियम। देखो अब बेरियम इधर कितने हैं 3 और इधर कितना है 1, तो ये क्या हो जाएगा डिसबैलेंस। अभी तो ये अच्छे से बैलेंस है ही नहीं, है ना, तो ये अनबैलेंस है अभी। तो यहाँ पे 3 बेरियम है, तो यहाँ पर भी अगर हम 3 लगा दे तो इधर भी 3 बेरियम हो जाएंगे। क्लियर है, चलो और कुछ बैलेंस करना है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन कितने हैं इधर 3 2 जा 6 क्लोरीन है, तो यहाँ पर तो 3 ही क्लोरीन है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दे 3 2 जा 6 क्लोरीन यहाँ पर भी हो गया। अब आती है एल्यूमिनियम की बारी। एल्यूमिनियम इधर कितने हैं 2 है और इधर भी कितने हो गए हैं 2 ही हो गए हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है एक, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, ये जो केमिकल रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड की एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, जिससे हमें मिलता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास सोडियम प्लस वाटर गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपली हम रिएक्शन लिख देंगे पहले। सोडियम यानी कि Na प्लस वाटर यानी कि H2O गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन यानी कि H2। ठीक है, चलो अब रिएक्शन बैलेंस करते हैं। तो क्या बैलेंस नहीं है, देखो इधर Na एक है, इधर Na एक है, इधर H2 है, इधर भी H2 सॉरी इधर H2 है और एक ये भी है, 3 H यहाँ पर टोटल है। इसके अलावा ऑक्सीजन देखो इधर एक ही है, इधर भी क्या है एक ही ऑक्सीजन है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर हम 2 लगा दे तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पर भी फिर हम 2 लगा देंगे तो अब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन इधर है 2 हाइड्रोजन इधर है। अब हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 ऑक्सीजन इधर है और अब 2 ऑक्सीजन इधर भी है। सोडियम की बात करें तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पर 2 Na है तो यहाँ पर भी 2 Na है। अब ये रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, सिंपल है। ठीक है, तो तीनों हमने यहाँ पर वर्ड इक्वेशंस हमें दी गई थी, इनको हमने केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा है और ये केमिकल रिएक्शन को हमने बैलेंस भी किया है। क्लियर है इतना, चलो तो आप क्या करो बच्चों, इन्हें अभी नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं रिएक्शन बैलेंस। चलिए, तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए हैं या हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। आपको वर्ड इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको जो है वहां पर प्रॉपर रिएक्शन लिखना है और उनको बैलेंस भी करना है। ठीक है, चलो अब आप इतना नोट कर लो, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो यहाँ पर कुछ केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं और अब आपको इन्हें बैलेंस करना है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पर तो कुछ वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में दी हुई थी, फिर हमने बैलेंस किया था, रिएक्शन भी लिखनी पड़ी थी ना, तो यहाँ पर रिएक्शन पहले से लिखी हुई है, यानी कि आधा काम तो पहले से हो रखा है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें सिर्फ क्या करना है, इनको बैलेंस करना है। तो चलो बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। देखो तो यहाँ पर है HNO3 CaOH होल ट्वाइस, CaNO3 होल ट्वाइस और H2O। ठीक है, तो एक एक करके बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, अगर इधर हम हाइड्रोजन को कैलकुलेट करें, ठीक है, इधर हाइड्रोजन को कैलकुलेट करो, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS इस तरीके से लिख के आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो हाइड्रोजन को कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो इधर कितने हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड, देखो 1 2 और 1 3, कितने हाइड्रोजन है टोटल 3 हाइड्रोजन है, जबकि राइट हैंड साइड कितने हाइड्रोजन है सिर्फ और सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर कैल्शियम हम देखें तो कैल्शियम इधर भी एक ही है और इधर भी कैल्शियम कितना है एक ही है। इसके अलावा ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन इधर कितना है 3 और 2 5, 5 ऑक्सीजन है इधर, और इधर कितना ऑक्सीजन है 3 ऑक्सीजन है, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन की बात करें तो इधर नाइट्रोजन कितना है 1 लेफ्ट हैंड साइड, देख पा रहे हो आप सिंपल लिखा हुआ है एक ही नाइट्रोजन है। अगर इधर नाइट्रोजन की बात करें तो इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2, क्योंकि होल ट्वाइस है ना, होल ट्वाइस का मतलब है कि ये भी ट्वाइस है और ये भी ट्वाइस। ठीक है, इसके बाद हो गए सारे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
कैल्शियम और नाइट्रोजन। चलो अब इसको बैलेंस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से बैलेंस करना। तो देखो इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 है। अगर हम यहाँ पर एक 2 लगा देते हैं, 2 अगर हमने यहाँ पर लगा दिया एक, ठीक है 2 लिख दिया हमने यहाँ पर, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2 इधर थे 2 इधर से, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। इसीलिए हम 2 यहाँ पर भी लगा देंगे तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो जाएंगे। अब टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए, अब टोटल यहाँ पर हो गए 3 नहीं, अब कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए और 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। क्लियर। चल अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम तो दोनों जगह बैलेंस है। नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन भी, अब देखो इधर कितने हैं, एक और एक, दो नाइट्रोजन है, ठीक है। इधर कितने नाइट्रोजन हो गए, 2 नाइट्रोजन इधर भी हो गए। तो नाइट्रोजन भी कितने थे, इधर 2 थे इधर भी 2 हो गए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन देखो 2 इधर है और 3 2 6 इधर है, यानी कि 6 और 2 टोटल कितने हो गए, 8 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पर भी देखो 3 2 6 और 2 ये हो गए, यानी कि 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गए। तो 8 ऑक्सीजन इधर भी थे इधर भी हो गए, ठीक है, दोनों तरफ 8 8 ऑक्सीजन हो गए। तो क्या रिएक्शन पूरी बैलेंस। अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन 4 थे, दोनों में 4 हो गए, लेफ्ट राइट। कैल्शियम दोनों में 1 हो गया, ऑक्सीजन दोनों में 8 है और नाइट्रोजन दोनों में 2 है, यानी कि दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी हमें रिएक्शन बैलेंस दिख रही है। सिर्फ क्या करने से, यहाँ पे हमने एक 2 ऐड किया है और यहाँ पे हमने एक 2 ऐड किया है, तो रिएक्शन हमारी क्या हो गई, कंप्लीटली बैलेंस हो गई है, ठीक है। आप ध्यान से देख सकते हो, चेक भी कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरी रिएक्शन बैलेंस करते हैं, फिर थर्ड एंड फोर्थ वाला आप खुद से करेंगे। चलो तो दूसरी रिएक्शन करना ऐसे ही है। पहले हम जो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है जितने हैं उनको पहले लिख देंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं सोडियम की, सोडियम की बात करते हैं तो देखो राइट हैंड साइड कितने, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड कितने सोडियम है, सिर्फ एक ही सोडियम है। और यहाँ पर देखो कितने सोडियम है, 2 सोडियम है, ठीक। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। इधर देखो कितने ऑक्सीजन है, 4 ये हो गया और 1 ये हो गया, टोटल कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हो गए 5 ऑक्सीजन। और इधर कितने ऑक्सीजन है, 4 और 1 5, तो ऑक्सीजन तो इधर भी 5 ही है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2 इधर है, यानी कि 2 + 1 कितने हो गए, टोटल 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है, 3, और इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है इधर से, ठीक है। अब सल्फर की बात करते हैं। सल्फर इधर एक ही है और इधर भी एक ही सल्फर है, ठीक है। चलो तो हमने लिख दी है पूरी रिएक्शन, है ना, इतने इतने, यानी कि आप डिफरेंस देख लो, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है और सोडियम बैलेंस नहीं, ठीक है। तो एक एक करके बैलेंस करते हैं। चलो सोडियम से स्टार्ट करते हैं। सोडियम इधर तो 2 है लेकिन इधर एक ही है, तो 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया इधर। अब जब हमने 2 यहाँ पर लिख दिया है तो अब सोडियम कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं, ठीक है। और इधर भी सोडियम कितने हैं, 2। तो अब सोडियम बैलेंस हो गया है दोनों तरफ 2 2, ठीक है। क्लियर। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन है इधर 4 और इधर कितने हैं, 2, यानी कि कितने हो गए, टोटल 6 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ कितने, 4 इधर है और 1 इधर है। अगर हम यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 4 ऑक्सीजन इधर हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर हो गए, तो 6 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। इधर भी 6 है ना, देखो 4 तो ये वाले ऑक्सीजन है और 2 ये वाले ऑक्सीजन है, 2 यानी कि ये जो 2 का मल्टीप्लाई हमने बाहर किया है, बाहर का मतलब है इस पूरे के साथ, यहाँ पर 2 Na है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। क्लियर है इतना, देखो इतना आपको समझना है। अगर 2NaOH लिखा हुआ है और NaOH2 ऐसा अगर कुछ लिखा हुआ है, वैसे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, सिंपल NaOH लिखा हुआ है, या यहाँ पर इसके बाहर से 3NaOH लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, या NaOH होल ट्वाइस इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कुछ भी
अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 2Na है, इस 2 का मल्टीप्लाई Na के साथ होगा, यानी कि यहाँ पर टोटल Na कितने हैं 2, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 2 और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं 2। ठीक है, वैसे यहाँ पर Na कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, सॉरी Na कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 3 और हाइड्रोजन कितने हैं 3, क्योंकि बाहर 3 का मल्टीप्लाई किया गया है। वही यहाँ पर अगर हम देखें तो Na कितना है, एक ही है, क्योंकि इसके बाहर से या इसके साथ कोई 2 नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है और कितने हाइड्रोजन है, होल ट्वाइस का मतलब है ये भी 2 है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी कितने हैं 2 है। ठीक है, इस होल ट्वाइस को अगर हम खोल के लिखें तो ये होगा O2 और H2 इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बाहर 2 का मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब क्या है, ये जो 2 है ये Na के साथ भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है। ठीक है, चलो इतना ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं बस। वैसे तो हम चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हैं तो आपको अच्छे से पता होगा ही, क्योंकि पहले भी हमने क्वेश्चन किए हैं। चलो अब बात क्या कहा हमने कि अगर सोडियम देखें तो 2 इधर हो गए हैं, 2 इधर भी हैं। ठीक है, ऑक्सीजन हम बैलेंस कर रहे थे तो 4 इधर है और 2 ऑक्सीजन इधर है ना, ये वाला 2 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो 4 और 2 यानी कि टोटल ऑक्सीजन कितने यहाँ पर 6, कितने हैं 6 है टोटल ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी 6 होने चाहिए, इसीलिए हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया। तो 4 ऑक्सीजन ये है और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन हो जाएंगी। टोटल कितने हो गए 4 और 2 6, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गए 6 हो गए हैं। चलो हाइड्रोजन की बात करते हैं, इधर हाइड्रोजन अब कितने हैं, देखो 2 ये हैं और 2 ये हैं, टोटल कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2 2 जा 4, तो यहाँ पर तो सिंपल 4 ही हाइड्रोजन है। सल्फर की बात करें तो इधर एक सल्फर है और इधर भी एक ही सल्फर है। ठीक है, एक एक। तो अगर हम इसे देखें अभी तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, अननेसेसरी चीजों को हम यहाँ पर इरेज कर देंगे। चलो तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हमें दिख रहा है, सोडियम दोनों तरफ 2 2 है, ऑक्सीजन दोनों तरफ 6 6 है, हाइड्रोजन दोनों तरफ 4 4 है और सल्फर दोनों तरफ 1 1 है। यानी कि अब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन है, एक कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है, सिर्फ यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 ऐड करने से ये रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, चलो तो आपको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड जो भी है और राइट हैंड साइड जो भी है वो लिख देना है, लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं और राइट हैंड साइड कितने हैं वो लिख देना है। उसके बाद एक एक करके बैलेंस करना स्टार्ट करना है। ठीक है, आप किसी से भी बैलेंस करना स्टार्ट कर सकते हो, आसानी से आप बैलेंस कर लोगे और रिएक्शन जो है बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी। अब बच्चों 2 क्वेश्चन यहाँ पर बच गए हैं, अब ये 2 क्वेश्चन आप खुद से एक बार करके देखिए, खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप खुद से सॉल्व कीजिए। चलो तो सॉल्व हो गया होगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है दोनों बाकी के, एक बार देख लेते हैं। चलो अब देखो इधर है सोडियम, चलो इधर क्या है, सोडियम है और क्लोरीन है, Ag है, N है और O है। ठीक है, बैलेंस करना है। तो देखो इधर कितना सोडियम है, एक सोडियम है और इधर कितना सोडियम है, इधर भी एक ही सोडियम है। क्लोरीन की बात करो इधर वाले में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कितना क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है। राइट हैंड साइड कितना क्लोरीन है, एक ही क्लोरीन है। Ag की बात करो तो सिल्वर, देखो लेफ्ट हैंड साइड कितना है, एक है और राइट हैंड साइड भी कितना है, एक ही है। नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन इधर कितना है, लेफ्ट हैंड साइड एक ही है। ठीक है, और राइट हैंड साइड भी एक ही है। ऑक्सीजन की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 3 ऑक्सीजन है और राइट हैंड साइड भी 3 ही ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर हम बैलेंस क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है, 2 सोडियम है, 2 क्लोरीन है, 2 सिल्वर, 2 Ag है, ठीक है, 2 नाइट्रोजन है और 3 3 ऑक्सीजन है। यानी कि दोनों चीजें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ पर आपको कोई भी बैलेंस करना ही नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलो
क्लियर है इतना? तो कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना था, आपको बस क्या करना था, इस तरीके से ये बनाना था, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इस तरीके से टेबल बना करके चेक कर लेना था कि क्या कहाँ पर हमें ऐड करना है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पर सब कुछ पहले से सेम है ना, तो कुछ और एडिशन हमें क्यों करना है, ठीक है। चलो सिंपल, तो ये रिएक्शन जो है पहले से ही बैलेंस्ड रिएक्शन है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने के लिए भी सेम हम लिख देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ये बैलेंस है तो अगला भी बैलेंस ही होगा, नहीं, अगला हमें चेक करना है, ठीक है। ये बैलेंस है ऐसे नहीं कि हमेशा याद कर लेना है कि ये वाली बैलेंस रहती है, नहीं, हमें सिर्फ हमेशा हमें जब भी क्वेश्चन बैलेंसिंग का हो तो हमें हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, उसको चेक करना है कि यहाँ पर ये रिएक्शन बैलेंस है या बैलेंस नहीं है, ठीक है। चलो अगर यहाँ पर है बी ए, यहाँ पर भी सेम हम लिखेंगे, क्या क्या है यहाँ पर, बी ए सी एल हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर बी ए कितना है, एक ही है, और इधर भी कितना है, एक ही है, तो इधर भी 1 लिखेंगे, इधर भी 1 लिखेंगे। इधर क्लोरीन कितना है, 2 है, और इधर क्लोरीन कितना है, 1 है, यानी कि यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 2 हो गया और राइट हैंड साइड कितना है, 1 है, तो बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हाइड्रोजन इधर देखो 2 है, इधर हाइड्रोजन 1 ही है, तो यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। अगला सल्फर देखो इधर 1 है और इधर भी 1 ही है, तो सल्फर बैलेंस नहीं करना है। ऑक्सीजन देखो इधर 4 है और इधर भी 4 ही है, यानी कि दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बैलेंस किसको करना है, सिर्फ हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करना है। इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 क्लोरीन है, तो अगर हम इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बैलेंस हो जाएगा, यानी कि सिंपल यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या बैलेंस है पूरा, देखो अब बेरियम 1 है दोनों जगह, ठीक है, सल्फर 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी हमने बैलेंस कर लिया, 2 दोनों जगह है, ठीक है। अब देखो अब बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 इधर है तो 2 इधर भी हो गए, हाइड्रोजन 2 इधर है तो 2 इधर भी हो गए, सल्फर 1 इधर है 1 इधर है, ऑक्सीजन 4 इधर है 4 इधर है। अब ये रिएक्शन क्या है, कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है, तो आपने सॉल्व कर लिया होगा, सेम ऐसे ही सॉल्व किया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको ये करना है, क्लियर है इतना? चलो तो नोट कर लो बच्चों, और कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसे। चलो तो क्लियर है ये क्वेश्चंस, अब आपको समझ में आए होंगे। चलो तो अब चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो बैलेंसिंग के क्वेश्चन आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आपको बस ध्यान से करने हैं क्वेश्चन। चलो तो आगे हम बच्चों टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने थोड़ा बहुत पढ़ ली, थोड़ा बहुत समझ ली थी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, इस तरीके से, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ए और बी मिलकर के क्या बना रहे हैं, ए बी बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जैसे H2 और O2 मिलकर के H2O बनाते हैं, तो ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। चलो तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है, अगर हम सिंपली बात करें तो जहां पर क्या इन्वॉल्व होता है, मेकिंग ऑफ बॉन्ड और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जहां पर बॉन्ड बनना और बॉन्ड टूटना, ठीक है, वही क्या है, एक केमिकल रिएक्शन होती है। चलिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम समझ गए थे, जहां पर हमने क्विक लाइम से स्लेक्ड लाइम बनते हुए देखा था H2O की प्रेजेंस में, और यहाँ पर हीट भी इवॉल्व हो रही थी साथ में, ठीक है। इसके अलावा हमने व्हाइट वॉशिंग के लिए देख लिया था कि स्लेक्ड लाइम का उपयोग किया जाता है, और 2-3 दिन बाद ये जो है चमकने लग जाता है। तो चमकता क्यों है, शाइन क्यों देता है, क्योंकि यहाँ पर जो है 2 से 3 दिन बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर बना देता है, जिस वजह से ये शाइनी अपीयर होता है, ठीक है। चलो चलिए तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया था। अब बात करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हम अपने आने वाले अगले सेशन में। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।